हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। समाकलन है हमारे पास x की घात 3 बटे 4 माइनस x की घात 4 और पूरे की घात 2 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि यदि हमसे यह पूछा जाए कि x की घात n का समाकलन का क्या सूत्र होता है, तो इसका समाकलन का सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ो और जो कुल घात आएगी वह जो की त्यों नीचे लिख दो जमा में c। हम क्या करते हैं, यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करेंगे। हम देखेंगे कि हम यह सूत्र इस प्रश्न में किस प्रकार बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर हम एक बार अपने प्रश्न को लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न है I बराबर समाकलन x की घात 3 बटे में क्या है, बटे में है 4 माइनस x की घात 4 पूरे की घात है यहाँ 2 dx। हम यहाँ क्या करते हैं, 4 माइनस x की घात 4 को यहाँ t मान लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए, और इसका अब हम क्या करेंगे, इसका हम x का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब हम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, क्या d बटे dt किसका, 4 माइनस x की घात 4 का बराबर में d बटे dt किसका, t का। चलिए कर दीजिए अवकलन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे d बटे dx x की घात n का सूत्र लगाएंगे। यह क्या सूत्र होता है, घात आगे घात में से एक कम। तो यह सूत्र हम लगा देंगे तथा इसके अलावा हम एक और सूत्र जानते हैं, d बटे dx यदि किसी अचर राशि का हम करें तो यह हमेशा 0 ही आता है। तो हम इन दोनों सूत्रों को यहाँ पर प्रयोग करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रयोग कर दीजिए। पहले हम d बटे dt किसका करेंगे, 4 का। तो कर दीजिए d बटे dt पहले होगा 4 का माइनस d बटे dt फिर किसका करेंगे, फिर हम करेंगे x की घात 4 का बराबर d बटे dt किसका है, t का। चलिए अब आगे बढ़िए, d बटे dt हम 4 का करेंगे पूरी अचर राशि का, तो कितना बन जाएगा 0। तो इसकी जगह आ जाएगा 0 माइनस। अब यह है x की घात n, घात आगे और घात में से एक कम, यानी कि 4 में से एक कम, यानी कि बचा 3। अब बस हुआ आगे क्या, dx बटे dt। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ घात है 1, घात आगे और घात में से एक कम, यानी कि 1 माइनस 1 बचेगा कितना, t की घात 0 और किसी की भी घात 0, तो होता कितना है वो 1। अब यह कितना आएगा हमारा, यह हमारा आएगा माइनस के 4 x की घात 3 dx बटे dt बराबर में कितना है 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम x की घात 3 dx का मान निकाल लेते हैं। तो यह मान कितना आएगा, यह मान आएगा dt बटे माइनस का 4। तो जहां कहीं भी x की घात 3 dx हमें लिखा हुआ मिलेगा तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, dt बटे माइनस 4। अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां हमने उसे छोड़ा था। तो प्रश्न में हमने यहाँ छोड़ दिया था। हम देख रहे हैं कि x की घात 3 और गुणा में क्या है dx एक साथ लिखा हुआ है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, हम इसकी जगह रख देंगे क्या कि I बराबर पहले लगाएंगे समाकलन dt बटे माइनस का 4। तो यह लिख दिया बटे माइनस का 4 लिख दिया हमने ऐसे। फिर अब हम आगे देखते हैं, और क्या है, हमने 4 माइनस x की घात 4 को क्या माना हुआ है, यह माना हुआ है t। तो यहाँ घात है 2, तो हो जाएगी बटे में t की घात 2। तो लिख देते हैं बटे में हो जाएगी हमारी t की घात 2। अब हम इस t की घात 2 को ऊपर ले आते हैं। तो चलिए ले आइए, तो क्या मिलेगा, I बराबर माइनस में है 1/4, फिर है समाकलन, फिर यह घात जब ऊपर आ गई तो माइनस में आ गई dt। अब हमने एक सूत्र बताया था अपनी मुख्य अवधारणा में कि x की घात n का समाकलन कैसे करेंगे। तो इसका सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ो, कुल घात नीचे जो की त्यों लिख दो और जमा c। तो यह सूत्र लगा देंगे तो यह कितना आएगा, माइनस 1/4 t की घात माइनस 2 जमा 1, जो कुल घात आई उसे ऐसी जो की त्यों नीचे लिख दो, लिख दी हमने। अब कितना आएगा, यह आएगा माइनस 1/4 और t की घात ऊपर कितनी आई है, माइनस का 1, नीचे कितनी आई है, माइनस का 1 और जमा c। यह माइनस माइनस कट गए आपस में। अब यह कितना आया, यह आया है हमारा 1/4 और ऊपर है t की घात माइनस 1 जमा c। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, क्या कि 1/4 और फिर t को लिख देंगे नीचे ले आएंगे, तो यह 1/t और जमा में क्या है c। अब t के स्थान पर वह मान रख देते हैं जो हमने माना था। तो हमने क्या माना था t को, हमने t को यह माना था कि 4 माइनस x की घात 4। तो रख देते हैं 4 माइनस x की घात 4। तो ये कितना आएगा, 1/4 और 4 माइनस x की घात 4। और फिर हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है जमा में c
और यह है बराबर में हमारा i। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।